यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आज 8 जून की तारीख और सेकंड शिफ्ट की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है। हमने आप इस चैनल पर अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन के हमने आंसर आपको बता दिए हैं। नहीं देखा हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हिंदी के 37 प्रश्न के भी आंसर हमने डाल दिए हैं, सटीक आंसर की वीडियो भी बना दिया। वो वीडियो भी नहीं देखी हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख लेना। और इस वीडियो में हम गणित के सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं 19 प्रश्न, उनके आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो जो भी देख रहे हैं, जिनका भी पेपर कल परसों है या जो दे के आए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके, हर शिफ्ट की और हर सब्जेक्ट्स की। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। देख लीजिए आप अपना मैथ का लेवल, भर्ती बोर्ड कैसे पेपर में क्वेश्चंस रख रहा है। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है के का मान बताइए। पहली शिफ्ट में ऐसे ही एक्स का मान पूछा था, तो एक प्रश्न सरलीकरण, मतलब 2 प्रश्न सरलीकरण से पूछा जा रहा है, जिसमें मतलब एक्स वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, और सरलीकरण में ये प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 409 इसका आंसर होगा। 58वां प्रश्न, क्योंकि मैं तुमको आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन समय लगेगा, इसीलिए आंसर देगी। अगला प्रश्न, यदि एक वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई 2800 मीटर है तो इसे घेरने के लिए कितनी बाड़ की आवश्यकता होगी। इसे घेरने के लिए कितने बाड़ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 58 का उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर भुजा दी गई है, यहाँ पर 2800, और बाड़ लगाने के लिए यानी परिमाप 4 से गुणा कर दो तो इतना उत्तर आ जाएगा, फिर 11200 मीटर। अगला क्वेश्चन 59 वाला कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 160% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, 95%। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। 60वां प्रश्न कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 800 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी गति क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति वाली रेलगाड़ियों को तेज़ गति वाली रेलगाड़ियों के चालक को पार करने में कितना समय लगेगा। 60 वाला प्रश्न है, यहाँ पर 20.57 सेकंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 वाला प्रश्न कह रहा है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर सुनीता ने रोहन को 3 वर्षों के लिए 4000 रुपये और प्रियंका को 2 वर्ष के लिए 5000 रुपये उधार दिए। दोनों ऋणों से सुनीता ने कुल ब्याज कितना कमाया, यह गणना करें। तो यहाँ पर जब इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 61 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2640 रुपये। क्वेश्चन नंबर 62, ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी आया था। कौन सा दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 35 लीटर है तो इसमें कितना दूध है। यही सेम प्रश्न था, बस संख्या चेंज हो गई थी, सेम। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें लेवल कैसा है। आप लोग पेपरों को देख करके ही, अगर मतलब पेपर देख लोगे तो जिससे आप अनुमान लगा लोगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे निर्धारित प्रश्न ही पूछेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर x मान लेंगे, यहाँ पर ये वाटर हो जाएगा और ये मिल्क हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x और प्लस 2x बराबर 35, 7x बराबर 35, 7 से काट दो 5 बार, x का मान 5 आ गया। दूध पूछा है तो दूध क्या था, 5x पचम 25, 5 से गुणा कर दोगे तो ये उत्तर हो जाएगा 25 लीटर। अगर दूध पूछता, माफ़ कीजिए, अगर पानी पूछता तो 10 लीटर हो जाता, दूध पूछा है तो 25 लीटर, 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
किराए के जे और के एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। वे अपने निवेश के अनुपात में लाभ साझा करने के लिए सहमत होते हैं। यदि व्यवसाय 8 महीने के अंत में 15,000 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो लाभ में के का हिस्सा क्या है? तो यहाँ के का हिस्सा है 63 का जो उत्तर होगा सी 9,000 रुपये। अगला क्वेश्चन 64वां। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर वीडियो मिल सके, शेयर करें। 64वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 6 अंकों की संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है 64 में पूछा गया, तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 20 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां प्रश्न पूछा गया है, जॉन शेयरों में 18,000 रुपये का निवेश करता है और सारा शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश करती है। जॉन के निवेश का सारा के निवेश से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जॉन लिख लीजिए और सारा लिख लीजिए। जॉन का कितना है यहाँ पर? तो यहाँ जॉन के निवेश का सारा के निवेश है, तो जॉन कितना 18,000, तो 18,000 रख लीजिए। और यहाँ 1 लाख है इसका, 1 लाख, तो 0 से 0 काट दोगे आप लोग तो क्या बचा 18 2 से काटो तो ये 9 बार और ये 50 बार, तो 9:50। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक 2 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड करता है। स्कोर इस प्रकार हैं: गणित में 78, 85, 92, 88 और 76, और विज्ञान में 82, 79, 91, 87 और 94। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से आपसे पूछा गया है प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए औसत स्कोर की गणना। तो यहाँ 66 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, औसत निकालने के लिए जितनी संख्या सारी संख्याओं को इनको जोड़ोगे आप और 5 से भाग दे दोगे तो 83.8 आ जाएगा। ऐसे गणित की विज्ञान में ये सबको जोड़ोगे 5 से भाग दे दोगे 84.6 आ जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है 234 और 452 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर डिवाइड विधि से निकाल लो। ठीक है, या वैसे आप निकालोगे तो यहाँ 2 मिलेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 92.8 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि बताओ। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, सभी जानते हैं 2πr, और जब के पाई रखनी 3.14, तो 2 गुणा 3.14 और गुणा 92.8 सॉल्व करेंगे तो यहाँ 582.78। अगला, तो सभी लोग देख लो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल सा मैथ आ रहा है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी, देखना है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। 70वां कह रहा है यहाँ मान ज्ञात करना है, माफ़ कीजिए 69 वाला बच गया। 69 वाला कह रहा है कि बीज की व्यंजकों x² y और x/q का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा?
तो देखो यहाँ पर ये 6वीं क्लास से प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा 6वीं में या 5वीं में ये। तो एलसीएम पूछा गया है बीजगणित से, तो एलसीएम में तो सारा ले लेते हैं हम, तो जितना ज़्यादा होता है तो यहाँ x की पावर 2 और y की पावर 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 69 का। 70 पे आइए अब। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको हर पेपर का वीडियो डाल रहे हैं। जीएस यानी सामान्य ज्ञान का वीडियो डाल दिया हमने, सेकंड शिफ्ट की पाली का, देख लेना नहीं देखा हो तो। हिंदी की वीडियो डाल दी है, नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 70वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया इस तरह से। तो देखो ये कैसे करेंगे, तो सबसे एंड से स्टार्ट करेंगे, राइट एंड से। 225 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 15 इसमें जुड़ जाएंगे, 154 में तो 169 हो जाएंगे, तो 169 होता है 13 का। तो 108 में 13 जुड़ जाएंगे, तो 13 जुड़ जाएंगे तो जो हो जाएंगे 121। 121 होता है 11 का। तो 11 में फिर यहाँ 25 पा जाएंगे, तो 25 जोड़ देंगे यहाँ पर। 25 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 36, और 36 होता है 6 का। तो 10 में यहाँ 6 जोड़ देंगे तो 16 होता है 4 का। तो 4 का गुणा कर देंगे 8 में, चलो 16 जो है 4 बाहर निकल आएगा, तो 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रही है क्या कुछ, हाँ नीचे भी दिया गया है। तो यहाँ 8 गुणा 4 ऊपर हो जाएगा, और नीचे दिया गया ये, तो ये किसका है, ये 8 किसका क्यों होता है, 2 का, ठीक है। 2 से 1 काट देंगे 2 बार, तो 8 दूनी 16, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हुआ एकदम, ठीक है। आगे तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नॉर्मल सा मैथ आ रहा है, आराम से आप करके आओगे। अगला कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 71 वाला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, लैपटॉप का विक्रय मूल्य बताओ। 72 का यहाँ पर तो खरीदा सीपी 40,000 का आप निकालोगे 15%, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 15 गुणा करो 15 चौका 60, और 60 में 2 0 जोड़ो तो ये आएंगे 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये का यहाँ लाभ हुआ, तो 6,000 का लाभ हुआ, तो इसमें जोड़ दो, और क्या है 6,000 जोड़ दोगे तो 72 का जो उत्तर हो जाएगा तो सी। 40,000 में 6,000 जोड़ोगे तो 40,000। अगला क्वेश्चन, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो मिल सके। कह रहा है अगला 0.2, 0.03 और 0.004 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। गुणा करो भैया, दाईं ओर कितने अंक होंगे पूछ रहा है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 होंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां कह रहा है कि यदि 1,500 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है ये, तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मिले, बार बार कहना पड़ रहा है। तो नॉर्मल सा मैथ आ रहा है, आप लोग देख लो खुद, बहुत ही सिंपल सा मैथ है। आपने अगर थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ा है तो आप कर आओगे। यहाँ 19 प्रश्न गणित के, 19 में से 19 आराम से हो जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने अच्छी से मैथ किया और जिनका बिल्कुल वैसा मैथ थोड़ा सा नहीं आता है तो वो भी 12-13 आराम से कर देंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 एलसीएम इतना है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या क्या है। इस पर पहली शिफ्ट में भी प्रश्न आया था, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को, एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। तो अब दो संख्या, यहाँ पर फॉर्मूला होता है पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ फॉर्मूला रख देंगे, तो यहाँ 108 और गुणा सेकंड संख्या और बराबर 4 गुणा 5940, यहाँ पर काट पीट करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर
220, ठीक है बी। तो ये हमने आंसर बताए। किसी प्रश्न में कोई अगर दिखता है कि आपको ये आंसर होना चाहिए तो कमेंट करें। बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें, जिससे कि अगली वीडियो आपको मिल सके, और शेयर करें सभी मित्रों को। और अगर आपने जीएस यानी सामान्य ज्ञान और हिंदी की वीडियो नहीं देखी है 8 जून सेकंड पाली की, तो देख लेना। वीडियो समाप्त होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट बचेगा आपका रीजनिंग, उसकी वीडियो आने वाली है बस। तो इसको देखने के बाद तुरंत रीजनिंग की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।